A very good day to all the aspirants of Assistant Director, Statistics and Evaluation, Planning and Monitoring Department of J&K UT. एक तो मैं आपसे सबसे पहले तो मैं इन सब एस्पायरेंट्स को एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो आपको ऑलरेडी मालूम पड़ गई है कि आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। आपके एग्ज़ाम्स जो पीएससी ने पहले टेंटेटिव डेट दी थी द लास्ट वीक ऑफ ऑलमोस्ट 22nd 23rd of May, they have been postponed and now these exams will be conducted somewhere in the ending week of July. और एक बाकी खुशखबरी है क्योंकि स्टूडेंट जो हमारे पास पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ रहे हैं सब लोग परेशान थे कि हम कैसे सिलेबस ख़त्म करें और हम लोग भी सिलेबस को बड़ी जल्दी खींचने में लगे हुए थे। कोशिश ये थी कि हम सिलेबस को जितना जल्दी कंप्लीट कर पाएँ कुछ तो कर पाएँ क्योंकि सिलेबस बहुत है। आई टेल यू फ्रैंकली बिकॉज मैं खुद आपको जनरल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स 1 ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स 2 ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ मैं खुद, और इतना स्ट्रेस रिडन हो गया था मैं कि कैसे करूँ क्योंकि आपको पीडीएफ नोट्स भी देने हैं, कंटेंट बनाना है, कंटेंट को अपलोड करना है डेली बेसिस पे। तो मेरे लिए तो ये मतलब पूरे दिन का काम हो चुका था, वेरी डिफ़िकल्ट। बट मैं भी थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया हूँ और मेरे सारे स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड हैं, बड़े आराम से तैयारी कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ, एक तो आपको ये खुशखबरी देने आया था कि सब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जिन्होंने ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं इवन जो हमारे पास हैं, उनको तो चलो मैंने बाकायदा लेक्चर में हर लेक्चर के बाद मैं कुछ ना कुछ उनको बताता रहता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी तक हमारे पास रजिस्टर नहीं हुए हैं, लेकिन वो बार बार मुझे पूछते हैं कि आप एक सीनियर प्रोफेसर रिटायर्ड हैं, आप पढ़ा रहे हैं, दोस्तों से मालूम पड़ा है, आप हमको बताइए किस चीज़ के ऊपर फोकस करें, किसको हम ज़्यादा तवज्जो दें। तो मैं आज आपके सामने आया हूँ। आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं? कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपके हैं नंबर 1 जनरल इंग्लिश, देन जनरल इकोनॉमिक्स, थर्ड theory and practice of statistics और fourth जनरल नॉलेज। आपको इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जो मैं आज आपसे बिल्कुल साझा कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिए, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपको मैं बता दूँ किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आपके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, पहले तो मैंने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स लिखे, उसके बाद मैं लिखूँगा ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स 1 एंड इकोनॉमिक्स 2। हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से कर रहे हैं वो मैं लिख ही देता हूँ। ऑप्शनल इकोनॉमिक्स 1 हम सिर्फ ये कर रहे हैं और ऑप्शनल इकोनॉमिक्स 2 ये हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। तो आपको कैसे तैयारी करनी है? सबसे पहले मैं जनरल इंग्लिश की बात करूं। बेसिकली कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस प्रॉपरली डिकोडेड है, क्लियरली मेंशन्ड है आपको क्या करना है। आप उनको पहले उठाइए और उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। पास तो आपको सारे करने हैं, ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट ही पास करने, सब करने हैं। आप सबसे पहले तवज्जो दीजिए जनरल इंग्लिश, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करिए और जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उनको लीजिए, उनको उठाइए
आप देख लीजिए कौन से ऐसे यूपीएससी में आए, क्योंकि ये एग्ज़ाम कोई इतना कम लेवल का नहीं होने वाला। आपको कोई एडवांटेजेस ऑफ साइंस के ऊपर नहीं आएगा ऐसे। आपको बड़े लेटेस्ट जो टॉपिक्स हैं, जो ऑफ रिसेंट इम्पोर्टेंस हैं आज के वक्त के हिसाब से, वो देखें आप। ये जेके पीएससी भी देखें और यूपीएससी देखें, कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपको ऐसे आ रहे हैं, उसकी तैयारी करिए। आप उसकी तैयारी करिए, उसका इंट्रोडक्शन कैसे होना, उसकी बॉडी कैसे होगी, उसका कंक्लूजन कैसे होगा प्रॉपर। उसके बाद प्रेसी राइटिंग कैसे करनी है, और फिर पैराग्राफ से क्वेश्चन कैसे निकालने और उनका आंसर कैसे देना है। इसका सिलेबस प्रॉपरली डिकोडेड है, बहुत प्रॉपरली मेंशन्ड है। आप इसको प्रैक्टिस करें। मैं एक चीज़ और बता दूं, आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। राइटिंग मेक्स ए परफेक्ट मैन, किसी ने सच कहा है, इसलिए आप उसका राइटिंग करें। ऐसे बनाएं, कितने वर्ड का ऐसे बनाना आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे एक बड़ा प्रॉपर 250 वर्ड का, 250-300 वर्ड का ऐसे बहुत होता है। उसके बाद आप आ जाएंगे जनरल इकोनॉमिक्स में। देखिए जो जनरल इकोनॉमिक्स है, मैं आप इसका सिलेबस देखेंगे, प्रॉपरली डिकोडेड है, प्रॉपरली हर चैप्टर लिखा हुआ है। आपको वही करना है, ना दाएं ना बाएं, आपको प्रॉपरली लिखा है वहाँ। थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, है ना, द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस अंडर प्रॉफिट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली। सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं और आप इसके ऊपर ज़्यादा जोर दें। अब देखें, ये जो जनरल इकोनॉमिक्स है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है जनरल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स 1 कॉमन है। आप देखें जनरल इकोनॉमिक्स का सिलेबस, तो बहुत सारी चीज़ें वही थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जनरल इकोनॉमिक्स में भी है, वही थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जनरल इकोनॉमिक्स 1 में भी है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो जनरल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं देख रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स 1 में क्या लिखा है अकॉर्डिंगली। जैसे मैं प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, तो उसमें प्राइसिंग इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी है और प्राइसिंग इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी भी है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा कंबाइन कर रहा हूँ दोनों सिलेबसेस को। तो आप भी ऐसा करें कि क्योंकि ये प्रॉपरली डिकोडेड सिलेबस है जनरल इकोनॉमिक्स का और इकोनॉमिक्स 1 का, तो इसको भी आप उस तरीके से तैयारी करें कि आप जनरल इकोनॉमिक्स कम इकोनॉमिक्स 1 को इकट्ठे लेकर चलें। रहा क्वेश्चन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो हमारे जो पंकज सर हैं जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं, बहुत काबिल टीचर है। आप देखें उनको, उनका पढ़ाने का तरीका देखें। आप देखें उन्होंने इतना बढ़िया आपको कंटेंट भी भेजा है, आपको इवन वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहे हैं। हालांकि मैंने सोचा था कि प्रैक्टिस पेपर मैं बाद में दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने अच्छा लगा कि वो आपको साथ साथ प्रैक्टिस के लिए भी दे रहे हैं, तो वो भी करें। तो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस भी देखें आप, दोनों पार्ट उसके ए और बी पार्ट हैं, दैट्स प्रॉपरली डिकोडेड, प्रॉपरली डिफाइंड। अब इसके ऊपर अब मैं आऊँगा जनरल नॉलेज। मैं जनरल नॉलेज लास्ट में क्यों रखा, मैंने इसलिए लिखा बिकॉज जनरल नॉलेज एक ऐसा समुंदर है, एक ओशन है जिसमें इंडियन हिस्ट्री भी है, इसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स हैं, क्या क्या नहीं है उसमें। और जनरल नॉलेज आप जितनी मर्जी पढ़ें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। आप देखें सिलेबस में कुछ भी डिफाइन नहीं है प्रॉपर। उसमें जे.एंड.के का भी लिखा विद रेफरेंस टू जे.एंड.के, तो आप जे.एंड.के को लेकर चलेंगे तो वो भी बहुत बड़ा सिलेबस है। और पूरे इंडिया का इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब लेकर चलेंगे। इसके ऊपर क्या करें, आप ज़्यादा फोकस डालें आप इसके ऊपर, फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन दिस। आप देखेंगे इवन इकोनॉमिक्स 2 का सिलेबस देखें आप, उसमें ज़्यादा सिलेबस आपका प्लानिंग का है या कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का है। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से उसका भी मैंने तो आपको बहुत सारा कंटेंट जो है वो मैंने आपको भेज दिया। इकोनॉमिक्स 2 का कंटेंट मैं भेज रहा हूँ और मुझे लगता है अराउंड 60-65% कंटेंट आपको चला गया, कुछ बचा खुचा आज भी जाएगा। और आज जो मेरा लेक्चर होगा वो तो चलो दैट विल बी ऑन जनरल इकोनॉमिक्स, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स 2 जो है इसका सिलेबस भी वेल डिकोडेड, वेल डिफाइंड, वेरी क्लियर। इनके ऊपर आप ज़्यादा तवज्जो दें तो ज़्यादा तवज्जो इनके ऊपर। हाँ, जनरल नॉलेज भी पास करना ज़रूरी है, वो भी करना है आपको। कितना हिस्ट्री पढ़ाएंगे हम लोग, कितना ज्योग्राफी पढ़ाएंगे हम लोग, आप कितना पढ़ लोगे, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो। ये तो एक
चांस की बात है कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जो हमारी कोशिश है कि हम वही चीज़ें टच कर रहे हैं जो अपनी कॉमन सेंस लगा के हम लोग, कि जिसमें आप जनरल नॉलेज भी, क्योंकि जनरल नॉलेज भी तो पास करना है, लेकिन आपका ज़्यादा फोकस इनके ऊपर चाहिए। अगर जनरल नॉलेज में थोड़े मार्क्स कम आएंगे नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरिट में तो आना है। अगर जनरल नॉलेज में पास तो आपको सब में होना है। जनरल इकोनॉमिक्स में, जनरल नॉलेज में सपोज आपके कम भी मार्क्स आ गए, लेकिन वो कंपनसेट हो जाएंगे जनरल इंग्लिश से, जनरल इकोनॉमिक्स से, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, और ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स 1, इकोनॉमिक्स 2। बाकी जिन लोगों का इकोनॉमिक्स 1, इकोनॉमिक्स 2 नहीं है, वो अपने ऑप्शनल खुद तैयार करेंगे। हम तो नहीं करवा रहे हैं, हम कोई और ऑप्शनल तैयार नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो अपनी कैपेसिटी थी, जो हमारे पास काबिलियत थी, जो हमारे पास फैकल्टी थी, हमने उसी तरीके से कमिट किया बच्चों को, और हम लोग करवा रहे हैं। एक चीज़ और मैं आज आपको बता दूं कि आज हमारी जो फैकल्टी है बहुत एक्सपीरियंस्ड है। मैं खुद इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं जनरल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स 1, इकोनॉमिक्स 2 पढ़ा रहा हूँ। आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है। मैं अपलोड करता हूँ रोज़ 5-6 पेज, 4 पेज, 6 पेज, 8 पेज निकाल के उसको अपलोड कर रहा हूँ। और स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस, थ्योरी सब हो रहा है। जनरल इंग्लिश जो होता है, राकेश सर बहुत बढ़िया, बड़े काबिल आदमी हैं नॉर्दर्न इंडिया के, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपने लेवल पे एक राइटिंग प्रैक्टिस करें। आप इस काबिल क्या होना चाहिए, वही आंसर आप 250 वर्ड में भी लिखें, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन तो आपको 250 में लिखना पड़ेगा, और 15 नंबर का जो आंसर होगा, कहते तो हम 150 वर्ड्स हैं, बट 180 तक भी लिखेंगे नो प्रॉब्लम। वर्ड तो कोई नहीं गिनेगा, क्योंकि उसमें वो स्पेस दी होती है ना, जो आपका आंसर शीट होगा उसमें स्पेस दी, आपने उसी स्पेस में लिखना है उसको। प्रैक्टिस ऐसा करें, ये मेरी बात सुन लें आज, ऐसा प्रैक्टिस करें कि वही आंसर आप 250 वर्ड में भी लिख पाओ, वही आंसर आप 150 वर्ड में भी लिख पाओ, और वही आंसर आप 50-60 वर्ड में भी लिख पाओ, अगर आपको कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गया। यही तो स्किल है, ये स्किल आपको डेवलप करना है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, हमारी जो क्लास हो रही है वो ऑनलाइन कम ऑफलाइन हो रही है। मतलब हमारी आप देखेंगे जो क्लास हो रही है सामने, यहाँ इसी बोर्ड में पढ़ाता हूँ मैं, और हमारे सारे टीचर यहीं से पढ़ा रहे हैं। यहाँ सामने ऑफलाइन वाले बच्चे बैठे होते हैं, और हमारा जो सिस्टम लगा है, इस सिस्टम के ज़रिए हमारी एक ऐप है, पायनियर्स एकेडमी जो ऐप है हमारी, इसको डाउनलोड करें आप। क्या है? पायनियर्स एकेडमी J&K, इसको आप डाउनलोड करें, और आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कॉल करें। और कॉलिंग वाले नंबर ये हैं 9419196517, 9622961717। ये व्हाट्सएप भी हैं और कॉलिंग दोनों हैं। और कॉलिंग वाला एक और है 9596884446, ये कॉलिंग वाला है, और ये दोनों व्हाट्सएप भी हैं और कॉलिंग भी है। आप इस पर कोई दिक्कत आती है हमें पूछिए आप। और एक बड़ी अहम जानकारी मुझे आपको ये देनी है कि जब हमारी इसमें एडमिशन हुई थी तो जाहिर है एक ख़ास अमाउंट ऑफ फ़ी हमने लेना शुरू किया था, जो जैसा हमारा हेड ऑफिस डिसाइड करता है। लेकिन फिर ईद के ऊपर और नवरात्रे के ऊपर हमने उसमें कुछ थोड़ा कंसेशन दिया, और काफ़ी उसमें कंसेशन दिया है। आप वो अवेल करें। और मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं कि हमारे जो पिछले 1.5 महीने से क्लास हो रही है, ऑलमोस्ट 1.25 महीना हो गया क्लास होते हुए, अभी मुझे लगता है कल मेरे जनरल नॉलेज इकोनॉमिक्स के कोई 26 लेक्चर हो चुके हैं। इस तरीके से हिस्ट्री के भी 18-20 हो चुके हैं। हर सब्जेक्ट के हमारे 20-25 लेक्चर हो चुके हैं। तो वो सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आप हमारा ऑनलाइन परचेज करते हैं ये वाला कोर्स, तो वो 6 महीने के लिए आपके मोबाइल पर रिकॉर्ड रहेंगे। 6 months दे विल रिमेन स्टोर इन योर मोबाइल फॉर अनदर 6 months। और उसमें पूरा मटेरियल आपको मिलेगा, PDF फाइल्स मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे, जितने नोट्स हमने कंटेंट बनाया है उनके हमने फ़ोटोकॉपी लेके आपको वो भी दी है हमने पूरी। क्योंकि कुछ बच्चे मुझे बार बार पूछ रहे हैं, सर कौन सी किताब पढ़ें। अब मैंने कहा भाई मैं क्या बताऊं कौन सी किताब पढ़ें। हमारे पास तो 15,000 बुक्स की लाइब्रेरी है। हम निकालते हैं किताब, मटेरियल लेते हैं और आपको डाल देते हैं। आप कहाँ 15,000 किताब खरीदोगे? अरे आप तो 20 किताबें भी खरीदोगे तब भी नहीं होगा।
क्या क्या बताऊं मैं। इसलिए मैंने कहा बेहतर है मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें बच्चों को बोलूं कि कोई एक बुक नहीं, हाँ मार्केट में कोई अगर ला रहा होगा तो गॉड नोस क्या है, लेकिन वो भी ऐसे ही होगा, इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा किया डाल दिया, आपको क्या पता ठीक क्या है और गलत क्या है। इसलिए आप मेहरबानी करें, और आप अगर करना चाहते हैं और अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज़ यू कैन कॉल अस इन नंबरों पे, और ये जो हमारी ऐप है इसको डाउनलोड करिए, एंड वेरी सून यू विल फाइंड कि ये जो आपको 3 महीने और मिल गए हैं इसका फ़ायदा उठाइए। हमारे काफ़ी सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, हमारी लाइव क्लास भी होगी, रिकॉर्डेड भी होगी, और ऑफलाइन भी यहाँ बैठ के हो रही है। आप किसी भी मोड में हमारी क्लास को ले लें, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपने कोई कॉल करनी है, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, तभी मैंने वीडियो बनाया। मैंने कहा मैं एक एक बच्चे को क्या जवाब देता रहूं, बेहतर है, क्योंकि वो बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक अच्छा काम करूं कि आपको मैं बताऊं कि स्ट्रेटजी क्या होगी, किस चीज़ के ऊपर फोकस करना ज़्यादा, वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा, राइटिंग स्किल ज़्यादा करिए, लिखिए लिखिए लिखिए, जो पढ़ते हैं उसको लिखिए, और आप ना इतना राइटिंग करिए कि आपके हाथ थक जाने चाहिए, और लंबा चौड़ा आंसर मत लिखिए, कोई 300 वर्ड का 400 वर्ड का आंसर मत बनाइए। ठीक है, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ हो सकता है उसमें हो, लेकिन मेरी काम है, मैं एज ए टीचर आपको नॉलेज दे रहा हूँ। मैं आपको टेलर मेड आंसर बड़े कम दे रहा हूँ, टेलर मेड आंसर नहीं होता है, आपको जानकारी भी चाहिए ना, पता नहीं क्या चीज़ पूछ ले उसमें से, आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आपकी कॉन्सेप्ट, हमारी पूरी टीम आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रही है। तो इसके साथ ही आपको मैं दुआएं देता हूँ, गुड विशेस देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।